हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th मैथ बच्चे। जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉन्टिन्यूटी में है, जिसमें बेटा हम आपका एक्सरसाइज 7.2 कर रहे हैं। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है वो समझाया था और उसको अप्लाई कैसे करना है वो बताया था। आज बेटा मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करवाने से पहले एक वर्ड का मीनिंग समझाना चाहती हूँ, जिसका नाम है ट्राइसेक्शन। ठीक है, सबसे पहले आप इस नेम का मीनिंग समझो, फिर हम इसको क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करेंगे। ट्राइसेक्शन का मीनिंग होता है किसी लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में उसको काट देना, उसको बोलते हैं ट्राइसेक्शन। मान लो आपके हाथ में ना एक स्ट्रिंग है, एक धागा है, आप उसको कट करने के लिए 3 पार्ट्स में कितने कट और लगाओगे? 2 कट लगाओगे ना बीच में से, है ना, ऐसे करोगे ना आप। तो ये क्या हो जाएगा, 2 एक धागा, लेकिन आपने इस तरीके से कट करना है कि उसके 3 इक्वल जो है पार्ट्स बनने चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि स्ट्रिंग ट्राइजेक्शन, यानी कि आपने स्ट्रिंग को 3 पार्ट्स में इक्वल में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं मैथ में ट्राइसेक्शन का मीनिंग निकालूं तो ट्राइसेक्शन का मीनिंग हो गया मैथ में किसी एक लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैथ में ट्राइसेक्शन। जब भी आपको मैथ में क्या है, ये 2 पॉइंट्स तो दिए हुए होंगे, आपने ये वाले 2 पॉइंट्स पता करने होंगे। और आप नेमिंग ना कुछ भी कर सकते हो, ये नहीं है कि जो मैं नेमिंग कर रही हूँ आप वही करोगे। ठीक है, तो आपने एम एंड एन कोऑर्डिनेट्स पता करने होंगे। ये कोऑर्डिनेट्स आपको दिए नहीं होंगे, आपको ये वाले 2 पॉइंट्स गिवन होंगे। और ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट बताने वाली है कि जब भी आपको ट्राइसेक्शन वर्ड यूज़ करा गया होगा क्वेश्चन में, जब भी ट्राइसेक्शन वर्ड यूज़ करा गया होगा क्वेश्चन में, कभी भी आपको रेशो गिवन नहीं होगी। तब रेशो आपने खुद मान के चलनी है, कितनी? 1 1 1, क्योंकि रेशो भी इक्वल होगी। खुद ही आप सोचो भाई, ट्राइसेक्शन का मीनिंग क्या है? इक्वल पार्ट्स, तो रेशो भी तो इक्वल ही हुई ना। ठीक है, तो रेशो आपने क्या लेके चलनी है? इक्वल। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमने तो अभी तक ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं जिसमें हम 2 कोऑर्डिनेट्स इकट्ठे निकाल सकें और 3 रेशोज़ को इकट्ठा यूज़ कर सकें। ठीक है, कि हमने तो अभी तक ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं भाई कि जिसमें हम 2 पॉइंट्स इकट्ठे निकाल सकें और 3 जो आपकी रेशियोज हैं उनको इकट्ठा सॉल्व कर सकें। तो अब यही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारा कि हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, कि अगर हमें 2 पॉइंट्स निकालने आ जाएं और 3 रेशोज आ जाए तो हमने कैसे करना है। बात सीधी सी है कि हम ट्राइसेक्शन वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो मैं आपको स्टेटमेंट दिखा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की, ध्यान से समझना। देखो, आपको बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ अ ट्राइसेक्शन। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स बोला गया है, यानी कि पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालिए। तो अब देखो बेटा, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स बोला है, यानी कि पॉइंट्स निकालने हमें, हमारे पॉइंट्स एक से ज़्यादा हैं। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, यानी कि जो ट्राइसेक्शन के पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स निकालने को बोला गया है। और जो लाइन है ट्राइसेक्शन वाली वो इन दोनों पॉइंट्स से मिलकर बनी है, यानी कि 4,-1 एंड -2,-3 से बनी हुई जो लाइन है उसको ट्राइसेक्ट करने के लिए जितने और पॉइंट चाहिए उन पॉइंट्स को निकाल के बताना है मुझे। ठीक है, तो मैं अब इसकी एक परफेक्ट फिगर आपके लिए बना दे रही हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास एक लाइन है, तो ये भाई मैंने इसका नाम आप कुछ भी रख दो। मैं तो आपको पहले बोल रही हूँ कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो नेमिंग मैंने करी है आपने वही करनी है। तो इस लाइन का आपको दिया हुआ है 4,-1, इसको आपको दिया हुआ है -2,-3। ठीक है बच्चे, आपने ये 2 कट लगाए, एक P, इसका नाम कट का मैंने P रख दिया और इस कट का नाम मैंने Q रख दिया। आप P को क्या बोल सकते हो? तो देखो बेटा, अब इसमें क्या है, ये P पॉइंट का नाम मैं दे रही हूँ x3, y3 एंड Q नाम के पॉइंट को मैं दे रही हूँ x4, y4। अब उसने बोला इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल के बताओ, यानी कि मुझे P के x एंड y की वैल्यू भी फाइंड करके बतानी है, Q के x एंड y की वैल्यू भी मुझे फाइंड करके बतानी है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए ज़रा इजी किए देती हूँ। मैं अब इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी। ठीक है,
जैसे मैंने आपको समझाया हुआ है कि अगर आपके पास डिफ़िकल्ट पोर्शन हो तो सारे का सा डालने की बजाय उसको छोटे छोटे पार्ट में कवर कर लो, ठीक है। तो रेशो मेरे पास है ही 1 1 1। अब मैं क्या करूँगी, एक पार्ट में तो आपको P निकाल के बताऊँगी, सेकंड पॉइंट में मैं आपको Q निकाल के बताऊँगी। हम ना दोनों के ऊपर इकट्ठा वर्क नहीं करेंगे, मैं एक पार्ट में आपको P निकाल के बता दूँगी, एक की मैं Q निकाल के बता दूँगी। और देखो मैंने एक लाइन लगा ली, ये लो जी मैंने लगा ली, इसका नाम A रख दिया। वैसे ही जैसे मैंने ऊपर फिगर बनाई है ना, वैसे ही मैं नीचे बना देती हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ P लिखोगे, आपको Q को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि मैं सिर्फ P पॉइंट निकाल के बता रही हूँ आपको कि P पॉइंट आप कैसे निकाल सकते हो। तो रेशो आप क्या रखोगे यहाँ पे 1, और पीछे वाली रेशो आप खुद सोचो क्या बन जाएगी, आपकी रेशो बन जाएगी 1 + 1 2 बन जाएगी। तो रेशो आपकी कितनी हो गई भाई, 1:2 हो गई, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला बेटा, आपने अप्लाई कर देना है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। और आपका सेक्शन फॉर्मूला क्या था, आपने P के पॉइंट्स निकालने थे x3, y3, और सेक्शन फॉर्मूला में लिखे दे देती हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। mx2 + nx1 अपॉन m + n, ये मेरा x निकालने का मेथड था, और y निकालने का मेथड क्या था मेरा, my2। मैंने ये आपको ना ऑनलाइन क्लास व्हाट्सएप वीडियो सभी में अच्छे से समझाया हुआ है कि ये कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब देखो बेटा, अब आप इसको m मान लोगे, इसको बेटा आप n मान लोगे। इस पहली वैल्यू को मैंने x1 मान लेना है, सेकंड वैल्यू को मैंने y1 मान लेना है, इधर से इस फर्स्ट वैल्यू को मैंने x2 मान लेना है, और सेकंड वैल्यू को मैंने y2 मान लेना है, ठीक है बेटा। ओके, तो आगे देखो बेटा, इसने बोला m को x2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1 को -2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 1 × -2 प्लस फिर n को यानी कि 2 को मल्टीप्लाई कर दो x1 यानी कि 4 के साथ, यानी कि 2 × 4, फिर डिवाइड कर दो, डिवाइड करके इन दोनों का एडिशन डाल दो, यानी कि 1 + 2, ठीक है। अब इसको रिलैक्सली और आराम से सॉल्व करते जाओ, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 6/3 विच इज़ 2, यानी कि आपका x का कोऑर्डिनेट कितना निकल के आ गया आपके पास 2। वैसे ही आपने y को निकाल लेना है, y का भी आपने 1 × -3, ये कैसे होगा ये आप देख सकते हो अच्छे से, ठीक है, और आपको समझाया भी हुआ है। तो n जो है वो 2 है, देखो अब मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ, y 1 यानी कि यहाँ से -1 है, और नीचे दोनों का एडिशन चाहिए मेरे को, तो ये -3 आ गए, तो ये -2 आ गए, और नीचे 3 है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, -5/2। मतलब चीज़ों को रट्टा मत लगाओ कि मैं कैसे कर रही हूँ, आप ये समझो कि मैं क्यों कर रही हूँ, ठीक है। मतलब ये देखो, अब मैंने ऐसे कर करा, फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे बनता है और यही फॉर्मूला क्यों होता है, ठीक है। मैथ्स में रट्टा नहीं चलता, चीज़ों को समझना पड़ता है, ठीक है। तो ये x3 एंड y3 आपका निकल गया भाई, तो ये कितना निकल गया आपका, तो ये आपका निकल गया 2, -5/3। देखो मैंने कितना इजी निकाल दिया है ना, इतना डिफिकल्ट सा क्वेश्चन मैंने एक मिनट में इसको कर दिया, कितना इजी है ना। वैसे ही मैंने अगर फर्स्ट पॉइंट निकाल दिया तो मैं सेकंड भी तो निकाल सकती हूँ। अब जब आपने P निकाल दिया तो आप Q क्यों नहीं निकाल सकते, तो आप Q भी निकाल सकते हो। वैसे ही अगर आपने P को निकालना है तो Q को भूल जाओ, अगर आपने Q को निकालना है तो आप P को भूल जाओ, ठीक है। बस दोनों उल्टे काम करने हैं एक दूसरे के। अगर आप P को निकालना है तो Q को याद मत रखो, अगर Q को निकालना है तो P को याद मत रखो, ठीक है। तो अब देखो मैं नेक्स्ट फिगर आपके लिए इसको सेकंड पार्ट करके दिखा रही हूँ, आपको इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करके दिखा रही हूँ मैं। तो ये बेटा मेरे पास A है, ये बेटा मेरे पास B है, ये -2, -3 विच इज़ 4, -1 एंड Q ये रहा। तो इसकी रेशो कितनी आ जाएगी, 2:1। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना कि मैंने रेशो इतनी क्यों ली, आप खुद रेशो 1, यहाँ पे क्या आ जाएगी बेटा आपकी, ये क्यों निकालना है ना, तो 1 + 1 2 आ जाएगी, और पीछे वाली 1 रह जाएगी, ठीक है। तो अब इसके ऊपर वही फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो मुझे क्या पता करके बताना है, x4 पता करके बताना है, तो इसको इधर, इसको इधर, अब सेम प्रोसेस आपका पीछे वाला आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर मैं सीधा लगा रही हूँ क्योंकि आपको आता ही होना चाहिए अभी तो, ठीक है। 1, 4 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 3, विच इज़ -4 + 4/3 विच इज़ इक्वल टू 0,
ठीक है। एंड वैसे ही मैं y4 निकाल दिए दे रही हूँ, विच इज़ 2 मल्टीप्लाई -3 + 1 मल्टीप्लाई -4 अपॉन 3 विच इज़ -2 - 4 अपॉन 3 विच इज़ -7 अपॉन यहाँ पे बेटा आपका 3 × 2 = 6 विच इज़ 4 या ठीक है। फिर इस तरीके से आपका ये आ जाएगा, डन हो जाएगा, ठीक है। मतलब चीज़ों को समझने में गलती मत करना, बस अच्छे से ठीक है चीज़ों को मॉडिफाई करके लिख देना है आपने, ठीक है। विच इज़ 1, -1 विच इज़ -6 - 1 एंड -7 अपॉन 3, ठीक है। एंड योर क्वेश्चन इज़ डन, ठीक है। ओके देन बच्चे, इस वीडियो में आपके लिए यही क्वेश्चन काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट में। ओके बच्चे, थैंक यू।